This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लोकल टीवी पर लेकर 11 तारीख की शाम की ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए देर न करते हुए कागज नगर के खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जेडपी रोड पर फिर हादसा, बीजेपी में तोड़फोड़, कचड़े के ढेर में हॉस्टल। लोग बोले बिजली नहीं, बिजली बोले कोयला नहीं, सरकार बोले पैसे नहीं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि कागज नगर बस स्टैंड से सिरपुर टाउन को जाने वाली हाईवे की हालत खराब है, जिसके चलते एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी। वही चीज आज फिर हुई है। एक बाइक पर जा रहा युवक गड्ढे से बचने के लिए जैसे ही ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप होकर गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा इतना बड़ा था कि युवक उसमें गिरकर काफी घायल हुआ। ये घटना एससी हॉस्टल के सामने हुई। घायल युवक को प्रजा लाइफ केयर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में तोड़ फोड़ हो गई। जी हाँ, आपको हम आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज कागज नगर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के दलित मोर्चा के अध्यक्ष अरुण डोगरे ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। बीजेपी के जिला सेक्रेटरी दिलीप दागमकर और कागज नगर टाउन के सेक्रेटरी राजशेखर गांधरला ने पार्टी छोड़ने का इरादा बना लिया है। मराठी दलित समाज से आने वाले ये तीनों नेता पिछले 8 वर्षों से भाजपा में काम कर रहे थे। काम करते करते ये तीनों इतने बड़े पोस्ट तक पहुंच गए, लेकिन अब बीजेपी से इन तीनों का मोह भंग हो गया है। तीनों ने बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने का विचार बना लिया है। इनका कहना है कि एक तो गए बीएसपी नेता डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित है, साथ ही बीजेपी में हो रहे दलितों की अनदेखी से ये दुखी है। सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलने वाले बीजेपी में काम कर रहे दलित लोग जब अपनी समस्या के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं को बताते हैं तो वो इन समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। कल ही एक नहीं बल्कि जिला अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवास, जिला सेक्रेटरी कोंगा सत्यनारायण और नेता पालवाई हरीश तीनों भी जनता और कार्यकर्ताओं की परेशानी को सुनकर अनदेखा कर देते हैं। कोई भी समाधान करने की इच्छा नहीं रखता, उन्हें बस उनके फायदे के काम से मतलब है। इसलिए पार्टी कैडर के छोटे कार्यकर्ता खुद को काफी अकेला और मजबूर महसूस कर रहे हैं। इसी तरह ये तीनों आहत होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले हॉस्टलों की राजनीति सिर्फ छात्र संगठन करते थे, लेकिन दिन प्रतिदिन कागज नगर में कमजोर पड़ रहे छात्र संगठनों की जगह अब राजनीतिक दल हॉस्टलों पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हॉस्टलों की लगातार बिगड़ती हालत ने राजनीतिक दलों को एक नया मंच दे दिया। कल भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने कागज नगर से सटे बलगल गांव का दौरा किया। बलगल में एक सरकारी माइनॉरिटी हॉस्टल है, इसी के पास ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। पूरे कागज नगर का कचरा यही फेंका जाता है। बीजेपी ने इसी मुद्दे पर प्रशासन पर प्रश्न उठाए हैं। कैसे बच्चों को कचरे के ढेर में रखा जा रहा है, ये चीज प्रशासन को सोचना चाहिए। इस डंपिंग यार्ड को तुरंत साफ करके बंद करना चाहिए, ऐसी मांग बीजेपी ने रखी। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। टीचरों की कमी भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसके लिए बच्चों से पूछा कि कौन से विषय में परेशानी हो रही है। बच्चों ने कहा कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का कोई टीचर नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेता डॉक्टर पालवाई हरीश ने करीब 2 घंटों तक छात्रों को बायोलॉजी पढ़ाई। उन्होंने छात्रों को हृदय की संरचना यानी कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और नर्वस सिस्टम के बारे में भी पढ़ाया। कार्यक्रम में जिला सचिव कोंगा सत्यनारायण और दीपक झाड़े मौजूद रहे। आज की शाम की चौथी और आखिरी खबर। कल बिजली के बारे में आपको हमने अपने समाचार में बताया था, किस तरह कागज नगर में बार बार बिजली चली जाती है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। असली समस्या न सिर्फ कागज नगर सब स्टेशन के साथ साथ रामगुंडम पावर प्लांट में भी है। जब सब स्टेशन में पूछा तो बोले कि कागज नगर में जितनी बिजली की डिमांड है उतनी सप्लाई रामगुंडम पावर प्लांट नहीं कर पाता है। फिर जब रामगुंडम में पूछताछ की तो पता चला कि उनके पास बिजली बनाने के लिए इतना कोयला नहीं है जितने की जरूरत है। पहले कोयला बाहर देश से भी आता था और सिंगरेनी से भी आता था, लेकिन
तेलंगाना राज्य सरकार ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार चाहती है हर स्टेट में अडानी कंपनी का कोयला बाहर देश से खरीदा जाए ताकि देश की माइनिंग कंपनियों पर दबाव कम बने। लेकिन बाहर देश से कोयला लाने के पैसे तेलंगाना राज्य सरकार के पास नहीं है, इसलिए कोयला सिर्फ सिंगरेनी से आएगा। अब सिंगरेनी पर एक्स्ट्रा कोयला माइनिंग करने का प्रेशर बन गया है। सिंगरेनी के कर्मचारी बेचारे भारी गर्मी और बारिश में लगातार माइनिंग कर रहे हैं। सिंगरेनी कर्मचारियों ने बताया कि बारिश का सारा पानी कोयला खदान के अंदर घुस जाता है। घुटने तक पानी में खड़े होकर रोज 12 घंटे लगातार अंधेरे में कोयले की खुदाई करने को मजबूर किया जा रहा है। एक्स्ट्रा बिजली जो छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता था वो भी अब छत्तीसगढ़ सरकार ने देने से इनकार कर दिया। बिजली न आने का मुख्य कारण ही तेलंगाना सरकार के पास पैसों की कमी है। 11 तारीख की शाम की खबरें आज बस यहीं तक। कल सुबह वापस मिलेंगे कुछ और नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।